हाय फ्रेंड्स। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि अखिलेश के पिता मुंशी थे और वो किसी कचहरी में काम किया करते थे। अब होता क्या है कि जो अखिलेश के पिता थे वो अखिलेश को काफ़ी बातें बताया करते थे। वो कहते थे कि बेटा, तुम पढ़ लिख के एक बड़े ऊंचे ओहदे पर पहुंचना और वहाँ पे तुम्हें करना क्या होगा। जो आजकल की तनख्वाह है, तनख्वाह में कुछ नहीं होता, इसलिए ऊपर की कमाई बहुत ज़रूरी है। और जो मजबूर लोग होते हैं वो ऊपर की कमाई करने में आपकी मदद करते हैं। इसलिए बेटा, मेहनत ईमानदारी में कुछ नहीं रखा है, जो है ऊपर की कमाई में रखा है। इस तरह की शिक्षा उसको दिया करते थे। अब होता क्या है कि जो अखिलेश है वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो दरोगा के लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है और अखिलेश दरोगा बन जाता है। अब अखिलेश की ड्यूटी यमुना के किनारे एक पुलिस चौकी पर लगती है, जहाँ पे यमुना पे एक ब्रिज बना हुआ है और वहीं पे उसको रहने के लिए एक क्वार्टर दिया जाता है। तो बड़े चैन और आराम से अखिलेश वहाँ पे रह रहा था। अब होता क्या है, एक दिन रात को जब वो सोने के लिए जाता है अपने कमरे में और बड़ी गहरी नींद में सो जाता है, तो उसे कुछ बैलगाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। अब अखिलेश की आँख खुल जाती हैं। अखिलेश देखता है कि यहाँ तो रोज़ाना यमुना के पानी की आवाज़ आया करती थी, आज ये बैलगाड़ियों की आवाज़ कैसी आ रही है। खड़ा होकर के इधर उधर देखता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता। वो फटाफट अपनी वर्दी पहनता है और 4 पुलिस वालों को साथ में लेकर के, कांस्टेबल को साथ में लेकर के वो नदी की तरफ अपने घोड़े पर सवार होके नदी की तरफ जाने लगता है, यमुना की तरफ जाने लगता है। तो उसे वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। फिर वो ब्रिज की तरफ जाता है तो देखता क्या है कि ब्रिज के ऊपर बैलगाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अब अखिलेश वहाँ उस तरफ घोड़ा दौड़ाता है। तो वहाँ पे जाने के बाद जो बैलगाड़ी वाले लोग हैं उनको अखिलेश कहता है, ठहरो, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि हम नदी पार करके और नदी के उस पार जो शहर है उसमें जा रहे हैं। अब अखिलेश उनसे पूछता है कि ये इसमें क्या है, किसकी बैलगाड़ियाँ हैं। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि ये बैलगाड़ियाँ राम प्रसाद की हैं, पंडित राम प्रसाद की हैं। तो पंडित राम प्रसाद एक वहाँ पे बहुत ही विख्यात आदमी होता है, बहुत रईस ज़्यादा होता है, तो उसी की गाड़ियाँ होती हैं वो। अब अखिलेश कहता है कि इन गाड़ियों के अंदर क्या है, मुझे बताओ। अब कोई भी नहीं बोल पाता कि इन गाड़ियों के अंदर क्या है। तो अखिलेश घोड़े से उतर के उन गाड़ियों में चेक करता है तो देखता है नमक की बोरी लदी हुई है जिनमें मोटा मोटा नमक है। तो अखिलेश समझ जाता है कि नमक की तस्करी करने वाले लोग हैं। तो वो कहता है, ठीक है, पंडित राम प्रसाद को बुलाइए और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तभी उनमें से एक आदमी वहाँ से जाता है और जा करके पंडित राम प्रसाद जी को बुलाने के लिए चला जाता है। लेकिन पंडित राम प्रसाद जी सोचते हैं कि मेरे पास तो काफ़ी धन है, वो दरोगा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वो आराम से आता है और आकर के कहता है, कहिए दरोगा जी, आपने इसलिए याद किया कि मैंने आपकी सेवा नहीं की। अरे बताइए, आपको क्या चाहिए। आप एक बार हुक्म कर देते, मैं तो आपके लिए बहुत सामान ला सकता था। लेकिन दरोगा
कहते हैं नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो फिर राम प्रसाद जी कहते हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। तो दरोगा जी कहते हैं मुझे अगर 1 करोड़ भी मिल जाएगा तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वो अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको कहते हैं इनको गिरफ्तार कर लीजिए, इनके हाथों में हथकड़ी डाल दीजिए। तो राम प्रसाद काफ़ी गिड़गिड़ाता है, कहता है अरे महाराज हमें छोड़ दीजिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा। तभी वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन राम प्रसाद उसको जाने नहीं, लेकिन अखिलेश दरोगा उसको जाने नहीं देते राम प्रसाद को, और उसको अपने साथ में लेकर के पुलिस चौकी चले जाते हैं। अब होता क्या है, मुकदमे की तारीख आती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है। जब कोर्ट में सब लोग जाते हैं तो जो राम प्रसाद है उसके काफ़ी गवाह होते हैं। अब वो गवाह झूठी गवाही दे करके अखिलेश को फंसा देते हैं, और जो पंडित राम प्रसाद है वो बाइज्जत बरी हो जाता है। तो अखिलेश को काफ़ी दुख होता है, अखिलेश को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। अब बर्खास्त होने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। तो जो अखिलेश के पिता हैं मुंशी, वो सर पकड़ के कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ईमानदारी के रास्ते पर मत चलना, देखो ईमानदारी का फल देखो। अखिलेश बोलता है कि मैं अपने धर्म के रास्ते पे चल रहा हूँ, इससे मुझे कोई डिगा नहीं सकता, नौकरी गई तो क्या हुआ। तो अब मुंशी काफ़ी बड़बड़ाते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर पंडित राम प्रसाद अपनी बग्घी पे सवार होके, घोड़े वाली बग्घी पे सवार होके, और मुंशी जी के यहाँ आ जाते हैं। तो मुंशी जी उनको देख करके नमस्कार करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमारे बेटे ने आपके खिलाफ गवाही दी, आपके खिलाफ केस दर्ज किया और आपको थाने और कचहरी में पहुंचना पड़ा, तो इसके लिए आप क्षमा चाहते हैं। तो पंडित राम प्रसाद कहते हैं कि क्षमा की कोई बात नहीं है, इन्होंने तो अपना धर्म का पालन किया, मैं इनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है, जो कि मैनेजर का पद मैं अखिलेश को देना चाहता हूँ और अखिलेश से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ऐसे सच्चे और धर्म पर चलने वाले एक जवान की मुझे ज़रूरत है, तो मैं इनको रहने के लिए घर, खाने पीने का खर्चा और तनख्वाह भी सबसे ज़्यादा दूंगा। तो अखिलेश उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं पंडित जी, ये मुझसे नहीं होगा। तो पंडित राम प्रसाद कहते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं भी एक पंडित हूँ, जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं आपके घर से नहीं जाऊँगा। और जो अखिलेश हैं वो फिर बाद में उनको हाँ बोल देते हैं और उनको वहीं पे ड्यूटी देते हैं जहाँ वो यमुना किनारे उनकी पुलिस चौकी थी, वो वहीं पे चले जाते हैं। वो बल्कि पुलिस में नहीं होते, वो पंडित राम प्रसाद के यहाँ एक बहुत बड़े मैनेजर के ओहदे पर काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।